what we wish, what we want to have, we want to have a line which can represent the data. Okay, so चलिए, तो मैं आपको एक रियल लाइफ डेटा सेट दिखाता हूँ, कुछ इस तरह का हो सकता है। एंड ज़्यादा नहीं है डेटा, थोड़ा सा डेटा है, तो यू कैन लाइक, हम इस पर कोरिलेशन का भी काम कर चुके हैं इस तरह के डेटा पर। ठीक है, मान लीजिए आपका ये दो आपके पास डेटा सेट है, ठीक है। यू हैव डेटा ऑफ एम्प्लॉइज IQ एंड परफॉर्मेंस, इंटेलिजेंस एंड परफॉर्मेंस, ठीक है। Why? What happened? Okay. Screen Good is morning, shared. sir. Is the screen visible to all of you? So we'll talk about this data set. Okay, this is a realistic data set. Not exactly. ठीक है, तो एग्जाम्पल डेटा सेट है ये, और दो चीजों को रिप्रेजेंट करता है। वन, दिस इज IQ in column A. All of you can see this data? Hello? Yes, sir. Okay. So this is IQ, this is independent variable, and this is performance. हम ये देखना चाहेंगे क्या IQ ज़्यादा है, can we predict with the help of IQ, can we predict the performance? Or in other words, can we make a line, or can we predict the different values of Y in the form of a linear equation? For example, our typical equation will look like this. मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था y is equal to आपका mx। सर कुछ लोग बाहर में, सर एक्सेप्ट कर लीजिए ना। कौन है? एक ही तो है, पवन कल्याण, आगे तो आ गए टाइम पर। Just give me a moment, guys. देखिए, we have this equation max plus c. So if we can create a line, we can make this equation out of this data. कहाँ गया ये? So we can predict other values of y just by plugging different values of x. इतना तो आपको समझ में आ गया था लास्ट पिछले लेक्चर में। हेलो? Yes, sir. Yes. और अगर हम इस रियल लाइफ डेटा जो है रियलिस्टिक और क्लोज टू रियलिस्टिक, अगर हम इस डेटा को प्लॉट करेंगे तो एक स्कैटर प्लॉट मिल जाएगा, यानी कि ये डेटा जो है एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आएगा। इसीलिए हमारा पर्पस ये है कि हमें एक स्ट्रेट लाइन इसमें से डेटा में से प्रिडिक्ट करनी है। तो एक्सेल में कल आप करिएगा, कल नहीं परसों फ्राइडे को लैब में। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आप किस तरह से एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं, है ना। पहले तो हम स्कैटर प्लॉट बनाएंगे इसमें से। सो वी फर्स्ट सेलेक्ट द डेटा, हमने डेटा को सेलेक्ट कर लिया, देन वी क्लिक इंसर्ट एंड देन दिस चार्ट व्हिच इज स्कैटर प्लॉट, ये हम क्लिक कर लेंगे। डेटा बहुत कम है तो इसलिए कम जगह पर ही आपको दिख रहा है ना। So it will look like this scatter plot, and then you can see this is not a straight line, of course. It's a realistic data or close to realistic. So this point, ये जो point है, each point has two things. यहाँ पर देखिए, अगर आप हल्का सा कर्सर रखेंगे
तो इस जो ये जो डेटा है क्या था, परफॉर्मेंस y पॉइंट इतना है, और ठीक है, और दूसरा करस्पॉन्डिंग पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए ये जो है y ये दिखा रहा है यहाँ पर हियर समथिंग हियर 87 पॉइंट समथिंग। तो कौन सा वाला डेटा होगा y का, लेट मी जस्ट, ठीक है क्यों नहीं जा रहा, चल ठीक है, ये वाला डेटा हो सकता है ना, y की वैल्यू दोनों की बराबर ही। अच्छा और इसको देखिए यहाँ पर कैसे रखते हैं, तो 106 और 115 है ना, ये जो डेटा है 106, तो ये 106 क्या है, ये वाला ये ठीक है, नीचे दो कोऑर्डिनेट हैं, ये आपको इस डेटा के कोऑर्डिनेट्स दिख जाएंगे यहाँ पर। सो you have already, I think in your school you have learned to plot the data। अगर आपको इस तरह का डेटा आपने प्लॉट करना सीखा होगा उसको। हेलो, सीखा है ना? यस सर। ठीक है, यस सर। एक्सेल पर आप ऐसे करेंगे, एक बार मैं आपको और बताता हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ पहले। एक्सेल पर आप कैसे करेंगे, एक बार आप लैब में जरूर करिएगा, इसको ट्राई करिएगा। व्हाट यू डू, पहले तो आप इसको यहाँ पर पिन कर लीजिए, यहाँ पर बार बार चला जाता है रिबन। यू सेलेक्ट दिस डेटा, both the things x and y, then you click insert, then you click this chart which is scatter plot chart, and you click this one, you get a scatter plot। अब मैं इसको जो रिबन है इसको मैंने छोटा कर दिया है, थोड़ा सा मैं इसको छोटा करता हूँ। एक चीज और आपको बताऊंगा, आप यहाँ पर जो प्लस का निशान है ये दिख रहा है, ये प्लस का चार्ट एलिमेंट्स, यहाँ आप क्लिक करिए, तो अगर आप ट्रेंड लाइन पे क्लिक करेंगे तो एक ट्रेंड लाइन बना देगा, which is a typical line which we are looking for। जो लाइन हम ढूंढ रहे हैं उस लाइन का बेसिस क्या होगा, अब यहाँ पर थोड़ा सा और फर्दर इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, आप किस तरह का ट्रेंड लाइन चाहते हैं। डू यू वांट अ लीनियर ट्रेंड लाइन और यू वांट another kind of trend line? Okay, you go to linear or maybe other options, you can search for other options। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। Am I audible? यस सर। यस सर। आप अपना कोई एक माइक खोल लो, अपना माइक्रोफोन, आप में से कोई एक जो शांत जगह पर है वो अपना माइक्रोफोन खोल लीजिए, क्योंकि when I have this screen I cannot see that Google Meet thing, so I don't know कि मेरा कनेक्शन है स्टेबल है या नहीं है। So just one of you, so I should hear some white noise। Okay, कोई भी आप में से कोई एक ये इसको अपना माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए, जो घर पर है, कमरे में है वो कर लीजिए। है सर। संदीप आपने किया? सर कुशल करके रखा है। कुशल किधर है? कुशल से समथिंग। यस सर। ओके कुशल आप कर लीजिए, ठीक है। आपको तो इतना साइलेंट रूम है, मुझे कुछ आवाज ही नहीं आ रही है। ये इतने सारे लोग क्यों आ रहे हैं? वर्षा साहू, माधव प्रसाद, इतना लेट क्यों आ रहे हैं? 10:15 हो रहे हैं अभी। चलिए ठीक है। So you will have this trend line based on many other things, but what our interest is, we're looking for a linear trend line for now। ठीक है, we'll always click linear। ठीक है, हम linear relationship देख रहे हैं। Then display equation on chart, you can display the linear equation and you can display the R square value। ठीक है, we'll talk about R square। So these values are also displayed and then you can just, आप इस लाइन को ना आगे पीछे कर सकते हैं। ये जो लाइन है आपकी ट्रेंड लाइन, इसको बैकवर्ड फॉरवर्ड आप इसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इंटरसेप्ट जो दिखाया गया है प्लस है, so it will cross this line will cross this y axis। कहाँ पर क्रॉस करेगी? 34.26, so something here, यहाँ पर आसपास क्रॉस करेगी ये जो लाइन है, ठीक है, यहाँ पर 40 के आसपास, 40 के नीचे, 20 के काफी ऊपर। अग्री? यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग इजीली? हेलो? यस सर। And we can see the equation of y is dependent variable, it means equation of the performance
So we can predict performance based on the different value of x according to this equation. Based on this equation we can predict a lot of things. मैं इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा छोटा दिख रहा है तो बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, दिख रहा है. So according to this equation, based on this equation we can predict. For example, if we change the value of x, for example we have any value, we have 100, so if we plug in 100, what will be the value of y? ठीक है, if we plug in x as 100 we'll get some different values of y, and similarly we can plug in different values of iq and we can get the different values of performance, which and these combinations will be on this line. So we can say here okay, based on this equation, ठीक है, यहाँ पर based on this equation, ठीक है, we can have different values of y, which is the predicted y. इसको हम कहते हैं y hat. इसको नोटेशन जो होता है नॉर्मली जो हम यूज करेंगे नोटेशन, वो किस तरह का होगा, वो होगा y hat, ठीक है. तो आप याद रखिएगा जो हमारा प्रिडिक्टेड वाली है, ये वाली प्रिडिक्टेड, इसको हम y hat कहेंगे. तो y जो है हम तीन तरह के यूज कर रहे हैं यहाँ पर. एक तो है yi जो कि एक्चुअल है, इसको आप लिख लीजिए. y hat जो हम यूज करेंगे वो है प्रिडिक्टेड, which will based on this equation, and this will be a line. This line is the predicted, and yi is the actual y, जो कि हमारा ये वाला डेटा है, ये, ठीक है. And then another thing we'll use y bar, which is very simple. y bar का मतलब हो गया मीन. ये चीजें हम यूज करेंगे आगे टर्मिनोलॉजी जब हम आर स्क्वायर को कैलकुलेट करेंगे. तो यहाँ पर y बार तो इजीली निकाल सकते हैं, इन सारी वैल्यूज में से निकाल सकते हैं, है ना. चलिए, सो अगर हमको डिफरेंट वैल्यूज ऑफ प्रिडिक्टेड y चाहिए, y hat चाहिए, तो हम क्या करेंगे, वी प्लग इन, फॉर एग्जांपल वी कैन राइट इज इक्वल टू फॉर्मूला. अच्छा, ये आर स्क्वायर में हटा देता हूँ, है ना, क्योंकि प्रिडिक्टेड की जो क्वेश्चन है आर स्क्वायर जो है ये अलग चीज है, ये हम कैलकुलेट कर लेंगे. इतनी इक्वेशन है हमारी, है ना. इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा ये देखने में. आ गया, ओके. एंड लेट मी जस्ट लिटिल बिट थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ. चलिए कोई बात नहीं, इसको मैं कुछ कलर वलर कर देता हूँ, ऐसे ही रहने दीजिए फिलहाल अभी, है ना. मैं एक काम करता हूँ, इसको विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए मैं एक लाइन कर देता हूँ ना, मुझे थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी. यहाँ पर मैं ये लाइन लेआउट में जाना पड़ेगा, ठीक है. चलिए, तो सर वो आपके सेंटर अलाइनमेंट के ऊपर में और वर्टिकल सेंटर अलाइनमेंट ही है, उसको क्लिक कर दीजिए, वो बीच में आ जाएगा. ये वाला ना, हाँ ठीक है, बल्कि मैं इसको थोड़ा सा नीचे, नहीं ये वाला, ठीक है, ठीक है. तो ये जो है इस बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y hat. दिस इज आवर y hat. So what we do, we write this value of m, which is slope 0.642 8 into x, ठीक है. And then we'll add 34.26, ठीक है. So we'll get the y hat, and then we can copy. This is the predicted. So if we plot x and y, we'll get a straight line. This line, ठीक है. हेलो, यस सर. ठीक है.
if we plot this यानी कि x and actual y, we'll get the scatter plot. But if we plot x and the predicted y, we'll get this line. Actually ये line क्या है? ये तो है इन दोनों का combination है. This coordinate and this coordinate, that all will be in line. So इस लाइन को अगर थोड़ा आगे पीछे करेंगे तो हम डिफरेंट वैल्यूज मिल सकती हैं उस लाइन पर. ठीक है, तो इस लाइन को भी हम यहाँ पर सीधा थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं. वापस जाएंगे, हम ज्यादा नहीं 100 पॉइंट्स पर देख लेते हैं बनाकर. ठीक है, हमने क्या किया, इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया और पीछे बैकवर्ड कर लिया. सो यू कैन ऑल्सो नाउ एनीथिंग ऑन दिस लाइन, any value will be predicted value. So if you plug in x is equal to 200, based on this equation, you will get something like this here. ठीक है, आपको 160 something plus 165 something इतना मिल जाएगा. And likewise, so basic idea क्या है? If we can get a line from the data which can represent the data, the line. If a line can represent the data, with the help of that line, we can guess many other values of the y dependent variable just by plugging in different values of x based on this formula. You got the concept? Yes sir. Okay, simple concept, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज नहीं है इसमें. अब हम बात करेंगे, ये तो हमने ट्रेंड लाइन के जरिए किया है. अगर रिग्रेशन आपको एक्चुअल रिग्रेशन कैलकुलेट करना है, इसमें और भी सारी चीजें होती हैं और थोड़ा सा रोबस्ट आपको अपना एनालिसिस देखना है, उसके लिए क्या करेंगे, इसको मैं अभी थोड़ी देर के लिए डिलीट कर देता हूँ, है ना. बल्कि मैं इक्वेशन को नहीं करता हूँ, इक्वेशन हम रखते हैं. आई विल गेट द सिमिलर इक्वेशन फ्रॉम दैट एनालिसिस. सो मे बी यू विल नीड अ टूल व्हिच इज हियर, डेटा टूल इज ऑलरेडी देयर, बट इफ यू सम ऑफ यू मे नॉट हैव दैट थिंग. मैंने आपको बताया था ये डेटा टूल, नहीं बताया था? नहीं बताया शायद. जिसके पास नहीं दिख रहा हो, नहीं दिखेगा जिनको, some of you will not see this. So what they can do, they can go to file, go to option, and then option में वो add-ins में चले जाएंगे, and यहाँ पर बहुत सारे add-in हैं, उसमें से Excel add-in आप choose कर लीजिए, click and then go, and ये uncheck होगा, इसको check कर लीजिए, analysis tool pack, and then click OK. You'll get that. यहाँ पर आपको दिख जाएगा. वैसे मेरे इसमें पहले से था, किसी को नहीं मिलेगा यहाँ पर, तो वो doing that thing they can have it. Just go to option, then go to those things, add-ins. So what we're doing right now, we're having a regression. Like we'll calculate simple regression based on these two data set. So we go to, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, ड्रॉप डाउन है, ये स्क्रॉल करके आप रिग्रेशन पे आ जाइए. यहाँ पर क्लिक ओके. ओके, देन input y range. Y range is your dependent variable. Input x range is your independent variable. Labels, you have to check it if you have labels in your data. In our case, we have labels. For example, IQ's label and performances label. So we have to check labels here. Other things will not change. We'll just keep it as such, because if we say output range, so we can give output range here. So it will give the calculations in the same sheet. Otherwise, as a default new worksheet, it will create a new tab. So we'll keep it as default except the data. So what we're doing right now, we will select the data. So let me so what we do, we just click this thing and we select our data for the dependent variable, that is input y range, then input x range. Now we select the data for the x range, यानी हमारा जो independent variable है. So x range is for independent, and as we have already selected taken into this range our labels, we have to check, we have to keep this as checked. यहाँ पर हमने write कर दिया. Then we'll click OK, and it will give us different values. Okay, good. So how to interpret this result? This is important, and there are many aspects of this result. One thing which will
we should look for is, and the first thing we look for it is the checking the value of whether it is significant or not. Our model is significant or not. For that, we have to make sure that we have to check these two values, f value and corresponding significance value. Okay, so what we keep in consideration, first thing we keep in consideration is the significant, whether our model is significant or not. Then we look for this beta value. This is the slope coefficient value, and this is the intercept value, and then their corresponding significance. Okay, let me just format it and let me take up to 2 or 3 digits. Okay, so we have to look for these values. A rule of thumb is that, and if this value is less than 0.05, this f value, we can say that our model is acceptable. ठीक है, मैं इसके बारे में डिटेल में भी आपको बताऊंगा आराम से, लेकिन अभी f वैल्यू जो f वैल्यू की सिग्निफिकेंस है वो आपकी लेवल सिग्निफिकेंस जो लेवल है, ये प्रोबेबिलिटी लेवल है, वो इट इज लेस देन 0.05, देन यू कैन से आवर मॉडल इज एक्सेप्टेबल. ठीक है, एंड next thing look for is this. So for IQ, the value of coefficient means slope is this much, and it is also significant acceptable. So we look for these two things. Then we look for the R square. Okay, R square is it is the amount of variation which is explained by your independent variable. Amount of variation explained by the independent variable in the dependent variable. यानी dependent variable का जितना variation है, x का variation उसको कितना explain कर सकता है, और it is a ratio of total variation explained by the regression line and divided by the total variation, and I'll talk about that in detail. ठीक है, इसके बारे में हम इसको मैन्युअली भी कैलकुलेट करके देखेंगे एक बार नेक्स्ट लेक्चर में. अभी के लिए इतना समझना है, इट इज द रेशियो ऑफ द टू काइंड्स ऑफ वेरिएशंस, एक्सप्लेन्ड वेरिएशन एंड द टोटल वेरिएशन. तो अभी तक कोई सवाल, एनी क्वेश्चन यू हैव? हेलो, यस सर. यस, पूछिए. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, अभी तक जितनी चीजें बताई हैं, कोई स्टेप आपको समझ में नहीं आई हो, आप मिस कर गए हो, सो आई विल टेल यू. हेलो, यस सर. सब समझ में आ गया? यस सर. सबके? बाकी तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है सर. हाँ, किस किस के समझ में आ गया है वो बोलिए. रेज योर हैंड इफ यू कैन जस्ट रेज योर हैंड्स. कोई कुछ ऐड करना चाहता है यहाँ पर? somebody wants to add anything? बाकी लोगों को समझ में नहीं आया? अभिषेक को, कितने लोग हैं जिनको नहीं आया अभी तक? बाकी लोग है भी या नहीं? यस सर है. आ गया है सर, है सब याद है. ओके, बात कर लेते हैं, आर स्क्वायर की बात कर लेते हैं, है ना? तो आर स्क्वायर क्या चीज है? मैंने एक बार आपको एरर की बात की थी कि कुछ एरर्स यानी कि जो हमने प्लॉट की हैं वैल्यूज y की, यहां पर देखिए, based on this equation we can plot different values of y, but these values of y will be different from these values which are actual values. होंगे या नहीं होंगे? हेलो, यस सर. होंगी ना? वो ट्रेंड लाइन कहाँ गई? ट्रेंड लाइन गायब हो गई. मैं एक बार बना देता हूँ तो आपको
ठीक है, चलिए ये वाली ट्रेंड लाइन थी। तो बेस्ड ऑन दिस लाइन जो एक्चुअल वैल्यूज हैं वो स्कैटर प्लॉट वाली वैल्यूज हैं, और जो प्रिडिक्टेड वैल्यूज हैं वो इस वाली इक्वेशन की इस लाइन पर सारी वैल्यूज हैं। तो डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस कैसे आ रहा है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूंगा ऐसे करके, है ना, और मैं ये वाला टूल यूज कर लेता हूँ तो ज्यादा आसान रहेगा। देखिए कहाँ गया मेरा पेन, अरे ओके ओके। सो सी ये जो डिफरेंस आ रहा है, यानी कि पॉइंट था ये वाला था, स्कैटर प्लॉट पे था, और इस पॉइंट की दो वैल्यूज हैं, एक एक्स वैल्यू एक वाई वैल्यू, लेकिन जो हमें लाइन दे रही है वो ये वाली वैल्यू दे रही है। यानी कि सेम एक्स पर अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइंस खींचें तो एक्स की वैल्यू तो सेम रहेगी। अगर ये लाइन है, यहाँ एक्स की वैल्यू तो सेम है बट वाई की वैल्यू चेंज हो रही है। इसी तरह से अगर इस वाले इसको देखें तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट पर x की वैल्यू सेम है लेकिन y की वैल्यू डिफरेंट है। इसका मतलब एक्चुअल y फॉर द सेम x इज सेम, कितना है x, ठीक है, फॉर द सेम x वैल्यू ऑफ y विल बी डिफरेंट। यानी कि जो अपनी y हैट है, जो ब्लू सॉरी ये एक्चुअल है, y I है ये, इसको मैं, ठीक है, जो हमारा वाई आई है जो ब्लू वाला है, और जो लाइन ने प्रेडिक्ट किया है ये क्या है, वाई हैट। दिस डिफरेंस, और ये डिफरेंस कितना होगा, इसके बराबर होगा, है ना। ये जो वैल्यू है ये डिफरेंस है, ये एरर्स है हमारी बिकॉज ऑफ द लाइन। तो ये एरर्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हम सिंपली अगर हम इनका डिफरेंस ले लें, ये वाली जो वैल्यू है, अभी हम इन वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। And if we take the difference between this one, this is the actual and the predicted, this difference will be some errors, और वो एरर को ले लें, उस एरर को हम स्क्वायर कर लें यहाँ पर, और सारे स्क्वायर्स को जोड़ दें, है ना। तो ये जो वैल्यू है इसको कहते हैं सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स, यानी कि एरर्स के स्क्वायर का सम, ठीक है। और ये जो लाइन है, जो बेस्ट फिट लाइन जिसको हम कहते हैं, दिस लाइन इज दैट लाइन व्हिच हैज मिनिमाइज्ड दिस सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स को जो लाइन मिनिमाइज करेगी वो हमारी बेस्ट फिट लाइन है। अदरवाइज इफ वी सी देयर कैन बी अदर लाइंस आल्सो, बट दोस लाइंस विल नॉट बी द बेस्ट फिट लाइन। फॉर एग्जांपल से दिस लाइन, दिस रेड लाइन, this will not be the best fit line because maybe this line will not be able to minimize that error, that SS, ठीक है, got the idea? Hello? Yes sir. तो जो एरर्स है आपका, इसको बेसिकली एरर्स को हम कहते हैं SSE कहते हैं, है ना। SSE टर्मिनोलॉजी थोड़ी बहुत और अलग भी मिल सकती है, बट इसको हम एज एरर याद रखेंगे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो हमारी y की प्रिडिक्टेड वैल्यू है, y हैट माइनस yi, और इसको हमने माइनस कर लिया, इसका स्क्वायर कर लिया और सबको जोड़ लिया। ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को मिनिमाइज करने वाली लाइन इज द बेस्ट फिट लाइन, ठीक है। Yes sir. So we'll conclude our lecture here, and then next day we will हम बाय हैंड करेंगे। अभी आप क्या करिएगा, लैब में मैं आपको बताता हूँ, आप इतना तो लैब में कर लेंगे, यू कैन at least make this trend line and all those values, slope की वैल्यू और intercept की वैल्यू तो आप निकाल लेंगे, है ना। Yes sir. ठीक है, ये डेटा फाइल मैं आपको मेल कर दूंगा आज गूगल क्लासरूम में, तो आपके लिए इजी रहेगा। इसी डेटा फाइल पे हम सब लोग प्रैक्टिस करेंगे, ओके। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी काइंडली राइट इट डाउन, इसको लिख लीजिए। अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है इंडिविजुअली आप मुझसे पूछ सकते हैं लैब में, ओके। और मे बी यू कैन जस्ट मैसेज मी, आप सब लोग मैसेज कर दीजिए, ठीक है।
एक बार पूछ लीजिए, लेकिन आप यू शुड राइट योर क्वेरीज इफ यू हैव एनी क्वेरी। कहीं कोई स्टेप समझ में नहीं आई हो तो आई हैव टू आई गिव यू अनदर टाइम, ठीक है? Yes. ओके देन, टेक केयर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.